हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अबीब और आपने वादे के मुताबिक मैं आज फिर एक ऐसा ड्रामा का रिव्यू लेकर आया हूँ, एक ऐसे ड्रामे पे बात करने आया हूँ, जो हर पल जियो पर अवेलेबल है यूट्यूब में, आप जाकर देख सकते हैं और उसका नाम है दाव। जी हाँ दोस्तों, दाव। दाव के मरकज़ी किरदार में है अतिका उद्धव, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, और उनका बेटा है आसिम, जो आरिज़ अहमद उसके किरदार में है। वहीं दूसरी तरफ आयशा राजपूत नेहा के किरदार में है और उनकी वालिदा आयशा गुल जो है वो नुज़हत के किरदार में है। तो कहानी इस तरह की है कि आयशा गुल जो है वो बीमार हैं, उन्हें कैंसर है और उनकी एक बेटी है और वो अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर के परेशान है। उनकी बेटी किसी वक़्त ऐसा था कि वो ब्यूटी पार्लर पे काम करती थी, लेकिन इन दिनों उन्होंने छोड़ रखा है। अभी उसके रिश्ते की तलाश जारी है, तो इसलिए वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के एक ऐसी जगह पे पहुँचती है, यानी कि अतिका उद्धव, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और वहाँ से वो रिश्ते का भी काम देखती है। मतलब जो लड़कियाँ एक नॉर्मल है, उसके उसको ग्लो करने का, उसको ग्रूमिंग करने का काम करती हैं और साथ में रिश्ते भी लगाती हैं और ऐसे रिश्ते लगाती हैं झूठ सच बोल के, जो समाज में है वो ऐसा समाज में भी हम लोगों ने देखा है कि रिश्ते लगाने वाले ना आगे पीछे कुछ पूछते हैं, ना जानकारी रखते हैं। अगर रखते भी हैं तो उनकी खामियों पे, उनकी बुराइयों पे पर्दा डाल करके वो अपना काम कर देते हैं, बस रिश्ते लगा देते हैं। इससे ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो इसी तरह का किरदार जो इस कहानी में अतिका उद्धव का है, जो एक रिश्ता लगाने वाली औरत है और उनकी बेटी है 2, और इसी बीच उनके बेटे का नौकरी लग जाता है और वो अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू चाह रही हैं, जो उनके इशारे पे नाचे। और अतिका उद्धव को लगता है कि आयशा राजपूत यानी नेहा ही वो लड़की है, जो उनकी बहू बन सकती है, जो उनके बेटे असीम के साथ जिसका निकाह किया जा सकता है, जो उनके इशारे पे चले। तो वो उसका करके जाती हैं और पता चलता है राजपूत नेहा, उनकी शादी उनकी माँ ने अपने उसके कज़िन से कर रखी है, जो अमेरिका में रहता है। एंड फिर वो ये जब सुनती हैं तो फिर वो उनके दिमाग में एक शैतानी बात आती है और वो इस रिश्ते को तुड़वाने की कोशिश करती हैं, उनकी बुराई करके कि आजकल के लड़के जो बाहर रहते हैं, उनकी तो ऑलरेडी शादी हो रखी होती है, पता भी नहीं चलता है। और कहीं न कहीं उनकी वालिदा उनके अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छे दूल्हे की तलाश में हैं, तो उनको लगता है कि यही असीम ही बेहतर होगा, क्योंकि वो इंडिया में है, उनको उसने उनको उन्होंने देखा है। तो अब वो रिश्ते से मतलब राज़ी हो जाती हैं और दोनों का निकाह होता है। फिर धीरे-धीरे माँ को इनसिक्योरिटी फ़ील होती है कि कहीं मेरा बेटा जो है वो बहू के इसमें ना चले जाए, क्योंकि उनका बेटा शादी से पहले एक नज़र आयशा राजपूत को देख चुका होता है और वो कहीं न कहीं उनसे मोहब्बत कर बैठता है। तो ये बात जब शादी के बाद पता चलती है तो उनकी माँ को इनसिक्योरिटी फ़ील होती है और वो फिर उनकी राहों में, अपनी बहू की राहों में काँटे बिछाने का काम शुरू कर देती हैं। लेकिन असीम जो है वो एक ज़िम्मेदार शौहर के किरदार में है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया। तो ये कहानी आगे बढ़ती है। अभी हमने 26वाँ एपिसोड आज देखा है और कहानी यहाँ तक आ गई है, अभी वही खींचा जा रहा है। क्योंकि इस तरह के ड्रामे में करने को कुछ होता नहीं है, बस एक ही तरह का, आपने इस तरह के कई ड्रामे देखे होंगे, तो कहानी बस उसी तरह चल रही है। अभी एक ननद का जो है वो कोई लड़का पीछा करता है, तो वो आकर के, वो बेचारी इतनी लाचार हैं कि वो भागती हैं और आकर के भाभी को बोलती, भाभी आप सुपर वीमेन हो, आप शक्तिमान हो, आप ही बचा सकती हो। तो भाभी जाती है और उसको ऐसे टच करके उसको अच्छा से करती है। तो इसी बीच पार्लर में उनके जो दुश्मन बैठी है, वो उन्होंने फ़ोटो ले लिया। शायद आगे वही ड्रामा जो आपको पता है क्या होने वाला है। तो ऐसे ड्रामों में इसी तरह की कहानियाँ होती हैं। तो उन्होंने ट्रैफ़िक सिग्नल पे एक लड़के के साथ अपनी दूसरी ननद को देख लिया है और उसे घर में आकर के पूछती हैं, भई एकदम भाभी हैं वो, अपने घर में किसी को नहीं, अपने शौहर को भी नहीं बताती हैं। क्योंकि अपने वो अच्छी भाभी दिखना चाहिए कि अपनी ननद के लिए फ़ाइट करे, ताकि सास जो है उस पे इल्ज़ाम लगाए भाभी पे, थोड़ा एपिसोड और खिंचा जाए। तो इस तरह का ड्रामा अभी
फिलहाल चल रहा है। वहीं एक ट्रैक हारून शाहिद का चल रहा था, जो आलियान का कैरेक्टर कर रहे हैं। वो विदेश से आते हैं और अपनी बहन की शादी वो ऐसे ही लड़के से कर देते हैं जो दारू पी रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, पब में जाता है और जुआ खेलता है, सारी बुराइयां मतलब उसके अंदर है। और फिर उसके बाद एक और उसके पास में डिग्री है जो डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस भी करता है और वो अपनी बीवी को बहुत मारता है। तो ये एक ट्रैक चल रहा है और ये मेन ट्रैक से ज़्यादा इधर का ट्रैक को दिखाया जा रहा है। और वही है कि और वहाँ पे वो लड़की बड़ी मजबूर सी और डरी हुई सहमी सी कि कुछ नहीं हो जाए, और फ़ोन भी नहीं करती है किसी से भी। वो जुल्म की शिकार है। जब तक एपिसोड 30, 32, 35 ना पहुँच जाए तब तक वो जुल्म के खिलाफ कहीं नहीं खड़ी हो सकती है। बहुत लाचार है, पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल है। ये मेरा ऐसा मानना है। तो इस तरह का ड्रामा है। थोड़ा-सा इरिटेशन होता है एक टिपिकल ड्रामा देखने में। देखिए, मैं तारीफ़ करूँगा कि राइटर ने बहुत जगह ऐसे सीन लिखे हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि यार ये फिर वैसे ही चलेगा जो ढर्रे में, कि मजबूर होकर के लड़की जो है आयशा राजपूत वो ज़ुल्म को सहेगी। लेकिन वहाँ पे एक चालाकी है, एक क्लेवरनेस है कि वो लड़की तुरंत वही चीज़ सोचती है जो ऑडियंस सोचती है कि यार बोल दो ना यार, तो वो बोल देती है। तो ये अच्छा था, लेकिन बाकी जगह पे वही बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं। और फिलहाल इसके आगे की कहानी क्या होगी मुझे नहीं पता। जहाँ तक मैंने देखा वहाँ के बारे में आपको बता दिया कि इस तरह का एक टिपिकल ड्रामा है। इसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं यूट्यूब पे। देखिए, अच्छे ड्रामे होंगे आप समझ लीजिए, तो उसके व्यूज़ जाएँगे। आप देखिए 50, 60, 70 मिलियन चला जाता है व्यूज़। लेकिन ये इन सब ड्रामों का व्यूज़ 5 मिलियन, 6 मिलियन यही रहता है, क्योंकि स्क्रिप्ट कमज़ोर है। देखिए, आपका सेटअप वही रहता है, आपकी स्टोरी मतलब आपका आपका प्रोडक्शन कॉस्ट वही जाना है, शूटिंग में जो कैमरे के चार्जेस हैं, आपका स्पॉट वाला, आपका मेकअप, आपके आर्टिस्ट, वही पेमेंट लेंगे। बस कमज़ोर स्टोरी और कमज़ोर डायरेक्शन जो है, वो आपके पैसे भी बर्बाद करता है और हमारा दिमाग भी खराब करता है। तो एनीवे, हम आगे की बात करते हैं। तो आरिज़ अहमद जो हैं वो आसिम के किरदार में अच्छा काम कर रहे हैं, जितना उनको मिला है वो उसमें है। अतीका ओधो जो है उन्होंने पूरे जो एक अलग तरह का मतलब रोल प्ले करने के लिए उन्होंने कोशिश की है, लेकिन चूँकि स्क्रिप्ट वैसी है तो सो कैरेक्टर है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी कैरेक्टर है, वो काम कर रही है। आयशा राजपूत जो है वो नेहा के किरदार में है। कहीं न कहीं वो अपने कैरेक्टर को ठीक-ठाक उन्होंने प्ले किया है जो स्क्रिप्ट है। देखिए, स्क्रिप्ट कमज़ोर है तो सब कुछ मतलब ऑर्डिनरी होगा, अलग गेटअप है। तो एनीवे, यहाँ तक की कहानी रही। राइटर जो है वो बहुत कमज़ोर राइटिंग किया है उन्होंने, डायरेक्शन बहुत कमज़ोर है। बाकी सब कुछ एवरेज है, इसलिए इस पे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो दोस्तों, ये ड्रामा आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं, टाइम पास है। और कुछ देखिए, हर हर तरह के दर्शक होते हैं। कोई थ्रिलर देखता है, कोई एक्शन देखता है, कोई रोमांटिक देखता है, कोई कॉमेडी देखता है। तो हो सकता है कि इस ड्रामा को देखने वाले अलग तरह के दर्शक हैं, वो देखेंगे। लेकिन जो कहानी थी, ऐसा नहीं कि बोरिंग है। आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और बहुत अच्छा इसमें सब लोगों ने अपने-अपने काम को अंजाम दिया है और एक अच्छे ठीक-ठाक ढंग से स्टोरी आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, इसी तरह की बातें लेकर के मैं आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं जल्द मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।